तो मैंने सुना कि कार्टून नेटवर्क जिसके साथ हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़े हैं वो बंद होने वाला है, पर कार्टून नेटवर्क के क्रिएटर्स ने बताया कि ये सच नहीं है। असल में कार्टून नेटवर्क का ऑफिशियल वेबसाइट बंद हुआ है और लोग अफवाहों को फैलाते हैं, इसलिए वो लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। और ये भी सच है कि कार्टून नेटवर्क के ऊपर से लोगों का इंटरेस्ट हट चुका है और क्रिएटर्स भारी लॉसेस का सामना कर रहे हैं। तो एज ए व्यूअर मैं बताऊंगा इसका डाउनफॉल का कारण क्या है। पहले कार्टून नेटवर्क में ये सारे शोज चलते थे जिनमें कुछ शोज बहुत फेमस हुआ था, शायद कुछ शोज को अभी भूल चुके हैं लोग। 1992 में टीबीएस के ओनर टेड टर्नर ने बहुत सारी कंपनीज के ओनरशिप खरीदे और लोगों के मना करने के बावजूद उन्होंने कार्टून नेटवर्क चैनल को स्टार्ट किया। तो इनके पास शोज के स्टॉक भर भर के थे जो उन्होंने यार किया इस चैनल पे। कार्टून नेटवर्क ने अपना ओरिजिनल एनिमेटेड शोज भी निकाला था। चैनल का नाम कार्टून नेटवर्क था, पर चैनल एडल्ट्स के बीच भी बहुत फेमस और इस चैनल पे कुछ मैच्योर कंटेंट भी लाया गया, जैसे डीसी के एनिमेटेड सीरीज, बैटमैन, जस्टिस लीग जैसे शोज। फिर जैक सामुराई। कुछ साल बाद टूनामी ने इंट्रोड्यूस किया एनिमे को कार्टून नेटवर्क पर, जैसे ड्रैगन बॉल जी। इसका फैन फॉलोइंग तुम लोगों को पता ही होगा। ओरिजिनल टीन टाइटंस जो बहुत पॉपुलर हुआ था। और डिटेक्टिव सीरीज का बात करें तो स्कूबी डू, बेन 10 क्लासिक जो अर्ली 2000 में आता था, जो आज भी उतना ही पॉपुलर है। और मेरा फेवरेट बेबलेट सीरीज जो 2009 से स्टार्ट हुआ था, तब मुझे ठीक से हिंदी समझ में भी नहीं आता था, फिर भी देखता था। वन ऑफ माई फेवरेट रिची रिच, जिसे सब लोग अभी भूल चुके हैं। और द आइकॉनिक टॉम एंड जेरी जो बच्चे बड़े बूढ़े सबके बीच फेमस हुआ था। बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन जो आज भी कार्टून नेटवर्क साल के बीच बीच में देता रहता है। इसके बाद एक कॉमेडी शो जिसका नाम है बग्स द बनी, और एनिमे के अंदर आता है हमारा पोकेमोन जो सबके बीच में फेमस हुआ था। पहले कार्टून नेटवर्क में चलता था। अभी के बच्चे या बड़े ब्लू लॉक के फैन होंगे, पर इनाजुमा 11 मेरा फेवरेट रहेगा। फुटबॉल एनिमे के अंदर कृष्णा और बलराम का एडवेंचर स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। रोल नंबर 21 जो शायद बच्चों के बीच बहुत फेमस हुआ था। अगेन द कॉकरोचेस की बात हम कैसे भूल सकते हैं, इसके वो मजेदार डायलॉग्स, नहीं छोड़ूंगा, मानसिक नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया। कुछ मजेदार साइंटिफिक शो जैसे जॉनी टेस्ट और हॉरेड हेनरी जिसमें एक बदमाश बच्चा होता था, और एक साइबोर्ग ह्यूमन जनरेटर रेक्स जो अपने शरीर को मशीन में कन्वर्ट कर सकता था। डीसी का ग्रीन लैंटर्न, ये सब कार्टून नेटवर्क पे बहुत फेमस हुए थे। फिर ग्रीम के साथ दो बच्चों का एडवेंचर हड्डी मेरा बड्डी, इसका वो डायलॉग था मजेदार, अच्छा है अच्छा है। और करेज द कवर्डली डॉग जो अभी भी रात को आता है। कार्टून नेटवर्क के डाउनफॉल के पीछे मेन रीजन है ये सब बेकार शोज निकलना, जैसे कि टीन टाइटंस का रिबूटेड वर्जन टीन टाइटंस गो जो बच्चों को टारगेट करके बनाया गया, और पावरपफ गर्ल्स और टॉम एंड जेरी का भी इन्होंने रिबूटेड वर्जन निकाला, जिसे कुछ खास पसंद नहीं किया गया क्योंकि वही शोज सारा दिन भर चलता रहता था, और कुछ दिनों के अंदर ही ये लोग वही शोज फिर से रिपीट करते जा रहे हैं एक ही एपिसोड। घर की खेती है, बाप का शो है, इसलिए ये लोग सारा दिन वही टीन टाइटंस को चलाते रहते हैं, बिल्कुल यिप्पी नूडल्स की तरह, हिट फिर रिपीट। जिनको लगता है कि एनिमे के लिए ये चैनल डाउन हुआ है वो गलत है, क्योंकि ड्रैगन बॉल और माई हीरो एकेडमिया जैसे शोज के लिए ही ये चैनल अभी भी जिंदा है। और ड्रैगन बॉल का जो भी न्यू सीरीज आता है कार्टून नेटवर्क पे ही आता है, जैसे ड्रैगन बॉल ओरिजिनल्स, ड्रैगन बॉल जी काई, और डाइमा भी कुछ टाइम बाद शायद हिंदी डब में आ जाए। वन पीस भी निकाला था पर वो बीच का सीजन था। और अगर ये लोग पुराने कुछ शोज जैसे टॉम एंड जेरी एंड बेबलेट मेटल सीरीज और इनाजुमा 11 जैसे शोज को ला पाए तो चैनल फिर से चलने लग जाएगा। और कार्टून नेटवर्क को और भी कुछ एनिमे शोज लाना चाहिए, और ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है इन लोगों को समझना चाहिए। आपके ओपिनियन में क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। तो आज के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।